हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 100+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डिटेल में करेंगे दोस्तों क्वेश्चंस को कवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये जो खेल रत्न पुरस्कार हैं, इनकी जो शुरुआत हुई थी ये तो हुई थी आपकी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो ये दोस्तों उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है, इसके आगे एक शब्द जुड़ा था, क्या नाम है यहाँ पर? देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। ये जो देवभूमि वर्ड है ये कब जुड़ा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। आंसर होगा 2015 में। नॉर्मल खेल रत्न पुरस्कार की स्टार्टिंग पूछ लेंगे 2013, और देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार इसमें है 2015। और जो ये अवार्ड है दोस्तों, इसके अंतर्गत एक राशि निर्धारित की गई है जो डायरेक्टली बन सकती है, कितनी है? 5 लाख रुपए ये यहाँ पर दी जाती है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये दिया गया है हरि सिंह थापा। संबंधित खेल हो जाएगा आपका मुक्केबाजी, वर्ष 2013 में। आगे चलते हैं। प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया पद्म बहादुर मल्ल। इनका भी संबंध है दोस्तों यहाँ पर मुक्केबाजी से, और इनको भी ये अवार्ड कब दिया है? 2013। अभी जो ऊपर डिस्कस किया था हमने, खेल रत्न पुरस्कार 2013 में स्टार्टिंग हुई है। तो जो स्टार्टिंग में किसको दिया गया था, वो दिया गया था यहाँ पर जसपाल राणा। ये नाम याद कर लेना बिल्कुल। प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? जसपाल राणा। आगे चलते हैं। देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, इस योजना की जो स्टार्टिंग है ये होती है वर्ष 2009 में। आगे चलते हैं। सिंगल क्या है? तो देखिए, अब इस टाइप की जो शब्दावलियाँ हैं काफ़ी बनने लग गई हैं एग्जाम्स में। तो सिंगल क्या है? कुमाऊं में बनने वाला पकवान है, नाम हो गया सिंगल। किस चंद शासक का चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है? तो ये रखा गया है बाज बहादुर चंद। नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर जोशीमठ में। अब देखो, नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति पूछेंगे जोशीमठ। अगला क्या है? मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति, तो ये हो जाएगी लाखामंडल। देखो, दोनों ही अच्छे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकते हैं। आगे, दीपावली के अवसर पर मायके में सभी सहेलियों के मिलन पर गाया जाने वाला जौन सार का गीत कौन सा है? तो इसमें थोड़ा सा हाईलाइटेड किया है मैंने, क्षेत्र ये है जौन सार, और ये गीत का नाम है सैना गीत। कुमाऊं क्षेत्र के पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये गाते हैं यहाँ पर ठुलखेल गीत। किस क्षेत्र में? कुमाऊं क्षेत्र। किस उपलक्ष्य में? कृष्ण जन्माष्टमी। ये 2 से 3 फैक्ट हैं इस क्वेश्चंस में, आप ध्यान रखते हुए चलना। आगे, गढ़वाल में संस्कार गीतों को क्या बोला जाता है? तो ये बोलते हैं मांगल। जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दोस्तों सोगुना। ये सभी क्वेश्चंस आ सकते हैं बिल्कुल। लखवाड़ बांध को केंद्र ने किस वर्ष राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया? तो ये देखो किया गया है आपका 2008। कोटद्वार से दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो इस प्रकार के एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में बनता है दोस्तों। तो ये की गई है वर्ष 2002। देहरादून से मसूरी सड़क मार्ग का निर्माण कब हुआ? तो ये किया गया वर्ष 1920 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, पूर्ववासी कुमाऊं की आवाज़ समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो ये दोनों ही अलग अलग समाचार पत्र हैं। दोनों कहाँ से प्रकाशित होते हैं? आपके अल्मोड़ा से। आगे, राज्य सरकार ने खेल नीति की घोषणा कब की? तो ये की गई दोस्तों 16 जनवरी 2006 में खेल नीति की घोषणा। मोलाराम तोमर का जन्म हुआ? तो देखिए, ये हुआ है 1743 श्रीनगर। ये पारिवारिक पेशा एक एग्जाम में पूछ लिया गया था, वो है यहाँ पर सुनार। काफ़ी लोगों ने चित्रकारी किया था उस टाइम पर, वो गलत है, करेक्ट कर लेना यहीं पर जिसको नहीं पता है। मोलाराम तोमर का पारिवारिक पेशा है सुनार। जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ? अब देखो, जिम कॉर्बेट से भी लगभग क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चंस को करेंगे हम डिस्कस। तो सबसे पहले देखिए, जन्म है आपका 1875 में। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नैनीताल में। इसके अलावा पूछेंगे यार बताओ, डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? 1970
6 डाक टिकट एडवर्ड जिम कॉर्बेट के ऊपर। नेक्स्ट, इनके नाम पर क्या है, जिम कॉर्बेट जो नाम पड़ा है नेशनल पार्क का, ये कब हुआ, 1957। ये नाम जुड़ा है जिम कॉर्बेट कब, 1957। इसको याद करो। अब मैं बात करूंगा इनकी जो प्रथम पुस्तक है, यानी इनकी जो फर्स्ट बुक है, इसका नाम ये बन सकती है बिल्कुल, क्या है यहाँ पर, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। ये क्या है इनकी प्रथम पुस्तक का नाम, क्या है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। और मैं लास्ट बुक यानी इनकी अंतिम बुक की अगर मैं बात करूंगा, इसका क्या नाम है, ट्री टॉप। ये याद कर लो, ट्री टॉप कब आई है, 1955। इम्पोर्टेंट है। एक और पुस्तक है इम्पोर्टेंट जो पूछी गई है, क्या नाम है, माय कुमाऊं। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जिसमें लास्ट है आपकी ट्री टॉप और पहली है आपकी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। इसके अतिरिक्त नोट कर लो, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग इन्हीं के द्वारा रचित है, द हंटर फ्रेंड्स इन्हीं के द्वारा रचित है, और एक है टेम्पल टाइगर, ये भी इनके द्वारा यहाँ पर रचित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब देखो, पंत जी जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हैं, तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले डिटेल में थोड़ा सा आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेगुलर वीडियोस तो मैं लगभग अपलोड करता ही हूँ दोस्तों। देखिए, आप में से किसी का भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है दोस्तों, उतने व्यूज़ भी नहीं आते हैं। बाकी देखिए, कमेंट में बीच में वीडियोस में बंद करे रखता था क्योंकि लोग कमेंट नहीं करते थे। तो काफ़ी लोगों ने कहा सर आप कमेंट बंद कर देते हो, कभी गलती हो जाती है तो कहाँ पर बताएं ये वो। तो उस वजह से फिर मैंने चलो कमेंट बॉक्स खोलना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी वही दोस्तों, एक कमेंट करता है, 2 कमेंट करते हैं दोस्तों। देखो, काफ़ी टाइम हो चुका है चैनल क्रिएट किए हुए, लगभग 620+ वीडियोस अपलोड कर दी हैं, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है दोस्तों। एक आप ही हो उम्मीद जो यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ग्रुप भी बनाया गया है कनिष्ठ का, उसमें भी लगभग देखो 50+ मेंबर्स अब ऐड हो चुके हैं, लेकिन देखिए वहाँ से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है वीडियोज़ में, ना ही कोई कमेंट भी मिलता है। तो काफ़ी दोस्तों एक सैडनेस हो जाती है कभी कभी दोस्तों। देखो, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर कर देना और काफ़ी कमेंट किया करो दोस्तों। देखो, कमेंट से कुछ मिलता है नहीं, बस एक थोड़ा सा ये है यार, हाँ लोग देख रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है। चलो, अच्छा है बुरा है वो तो अलग चीज़ है, कहीं पे गलती हो गई तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताओ कि सर ये गलत हुआ है, तो उसको सुधारेंगे, बिल्कुल कमेंट को पिन किया जाएगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियोस को शेयर कर दो दोस्तों, बस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दो, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिलहाल आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है यहाँ पर दिया गया है 1960 में, जो रचना है नाम हो गया आपका कलावा बूढ़ा चांद, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो 60 में ही एक यहीं पर नोट कर लो, देखो 60 में है आपका साहित्य अकेडमी, और एक साल आगे चले जाएंगे हम 1961 यानी 1961 में क्या मिला है यहाँ पर पंत जी को, पद्म भूषण पुरस्कार। देखो डायरेक्टली बन सकता है क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी अवार्ड है 1960 में और पद्म भूषण हो गया आपका 1961 में, दोनों क्रम से याद कर लेना। बाकी डाक टिकट पूछा गया है कब जारी हुआ है, 2015 में, इस फैक्ट को भी करना है आप याद। इसके अलावा देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड, ये तो आए हो रट गया होगा अब तो सभी को, 1968 में इनकी रचना क्या नाम है यहाँ पर, चिदम्बरा के लिए क्या मिला है, ज्ञानपीठ 1968। बाकी बात करेंगे इनकी जन्म की, तो हमेशा क्या होता है एग्जाम में पूरी डेट बनती है, क्या है 20 मई 1900 में, कहाँ पर ये हुआ था, कौसानी में। इम्पोर्टेंट है, कर लेना आप यहाँ पर याद। अब इसके अलावा हाँ, इनसे कुछ रचनाएं आती हैं, देखो हिंदी में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि रहे हैं ये पंत जी, तो इनकी कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको रचनाएं बता रहा हूँ, फटाफट से आप कहीं पर नोट कर लेना। एक है आपका वीणा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि, नेक्स्ट पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, ये सभी पूछी गई हैं, याद करो। इसके अलावा एक है यहाँ पर उत्तरा, वाणी, पतझर, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं जो बार बार बनती हैं। और हाँ, एक और नोट कर लो, शिल्पी, और एक है यहाँ पर रजत शिखर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो इनके द्वारा रचित हैं। आगे सुमित्रा नंदन पंत जी के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, ये अभी पर आपको बता दिया है 2015
15 में हुआ है डाक टिकट जारी। आगे नेक्स्ट है यहाँ पर मंगलेश डबराल जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो डबराल जी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो देखिए, जो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है 2000 में, रचना है हम जो देखते हैं। बात करेंगे डबराल जी के जन्म की 1948 में, कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल 1948 में। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट करना। 5 क्या है? काव्य संग्रह। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप सुन लेना, कहीं पर लिख लेना। एक है यहाँ पर पहाड़ पर लालटेन, इम्पोर्टेंट। अगली है यहाँ पर घर का रास्ता। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, हम जो देखते हैं। नेक्स्ट, नए युग का शत्रु। जो 5वां है वो है आपका आवाज भी एक जगह है। तो ये क्या है? इनके 5 काव्य संग्रह। अब बात करूंगा मैं इनके गद्य संग्रहों की जो बनते हैं। एक है यहाँ पर लेखक की रोटी, एक है यहाँ पर कवि का अकेलापन। ये क्या है? गद्य संग्रह। अब बात करूंगा इनके एक यात्रा वृत्तांत है, काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या है यहाँ पर? एक बार आयोवा। तो ये क्या है? इनका यात्रा वृत्तांत इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट अवार्ड दिया गया है, आधारशिला पुरस्कार। कब? 2001। और मृत्यु की बात करेंगे कब होती है? वर्ष 2020 में। याद कर लेना। चलते हैं आगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास पुस्तक के लेखक, तो ये हैं त्रिलोक चंद्र भट्ट। हार उपन्यास के लेखक, तो ये हार है आपका उपन्यास, रचयिता है सुमित्रानंदन पंत। कुमाऊं के रस्म रिवाज पुस्तक, तो देखो इसको हमने यहाँ पर शायद ये क्वेश्चन मैंने क्विज करते हैं हम, देखो अपने जो कैनिस सैक वाला ग्रुप क्रिएट किया है उसमें करते हैं क्विज। जिसको भी अगर ऐड होना है दोस्तों, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप में, आपको लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर ऐड हो जाना। 7310821482 ये है यहाँ पर नंबर, इसमें हो जाना आप यहाँ पर ऐड। आप इसमें मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा। बाकी चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर देखो कम्युनिटी टैब में आपको कहीं ना कहीं पर लिंक देखने को मिल जाएगा। तो लेखक हैं पन्नालाल। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल पुस्तक के लेखक, ये हैं सुरेंद्र पांगती। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक, ये हैं यशोधर मठपाल। ब्रिटिश काल से अब तक गढ़वाल में कितने भूमि बंदोबस्त हुए? देखिए, 2 अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो अगर ब्रिटिश काल से अब तक गढ़वाल में पूछ लिया जाएगा तो 12, और सिर्फ ब्रिटिश काल यानी ब्रिटिश प्रशासन ने कितने करवाए थे? ये थे आपके 11, क्योंकि जो 12वां है ये करवाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कब? 1960 से 64 के मध्य। 64 के मध्य कब यूपी गवर्नमेंट ने ये करवाया था। बाकी ब्रिटिश शासनकाल में हुए थे आपके 11 बंदोबस्त। ट्रेल ने किस वर्ष ब्रिटिश कुमाऊं में बंदोबस्त करवाया? तो ये करवाया गया है 1817। और इसमें थोड़ा सा फैक्ट नोट कर लो, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेल है इसने कितने करवाए थे? 7 भूमि बंदोबस्त यहाँ पर करवाए थे। इम्पोर्टेंट है ये 16 से 33, 1816 से 33 के मध्य 7 भूमि बंदोबस्त यहाँ पर करवाए गए थे। कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ? तो कुमाऊं की मैं बात करूंगा, एडवर्ड गार्डनर 1815 कुमाऊं का प्रथम भूमि बंदोबस्त। इसके पैरेलल में 1816 गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त विलियम ट्रेल के द्वारा। कर लेना नोट कहीं पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये की गई है 1869 में। गढ़वाल के वनों को 2 वर्गों में किस वर्ष बांटा गया? तो ये बांटा गया दोस्तों 1914 में। आगे सविनय देखो ये हो गया है स्पर्श, इसको करेक्ट कर लेना। ये है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र था? तो ये था यहाँ पर सल्ट क्षेत्र। आगे टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती कब प्रारंभ हुई? तो ये की गई है 1835 में। देहरादून में सरकारी चाय बागान किसने शुरू किया? तो देहरादून में किया गया है जेमिसन के द्वारा 1844 में। ये बन सकता है क्वेश्चन, अच्छा है ये वाला। अब यहाँ पर देखो कुछ डिस्कस करेंगे परमार वंश से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ, इसके बाद फिर से वन लाइनर्स करेंगे। देखो तो परमार वंश से संबंधित हैं ये वर्ड्स। तो राजा के बाद दूसरा प्रमुख पद, तो ये है आपका वजीर या फिर मुख्तार। तो ऑप्शन में मुख्तार ज़्यादा मिलता है ये।
राजस्व का प्रमुख अधिकारी, तो इसको बोलते थे दस्तरी। सेना को वेतन देने वाला अधिकारी, इसको बोला जाता था बख्शी। पूछी कर लिया जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो गाय व भैंस वालों से जिनके पास थी उनसे क्या लेते थे टैक्स, क्या नाम था, पूछी कर। आगे, परगने की सबसे छोटी इकाई, तो ये थी आपकी पट्टी। परगने का शासक, तो ये बोलते थे थोकदार। वस्त्र सिलने का कार्य करते थे, तो ये किया जाता था ओजी। शराब बनाने की कला, तो इसको बोलते थे कलाल। थात बोलते थे भूमि। अब देखो थात भूमि तो थातवान, तो वान को क्या बोलते थे यहाँ पर स्वामी, ऐसे याद करना, थातवान को भूस्वामी और थात को भूमि। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। रजत शिखर स्वर्णधूलि रूपाक्ष पत्रिका के रचनाकार, तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत। हिमालय की बोलियों के विशेषज्ञ के रचनाकार हैं, तो ये हैं दोस्तों डीडी शर्मा। और हिमालय के खस भी इन्हीं के द्वारा रचित है। गढ़वाली भाषा साहित्य रचना है, तो ये है हरिदत्त भट्ट। देखो शैलेश बोला जाता है इनको। दिल्ली की झलक पुस्तक के लेखक, तो ये हैं चिंतामणि पालीवाल। राज्य के किस इतिहास की तुलना बाण भट्ट से की गई है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो ये की गई है शिव प्रसाद डबराल जी की। चारण उपनाम है इनका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है। सात के लोक पुस्तक के रचयिता, तो ये हैं शेखर जोशी। आगे, कंडक मेला, खरसाली मेला, हार दूध का मेला, तो ये तीनों ही मेले लगते हैं उत्तरकाशी जनपद में। पर्वत वाणी समाचार पत्र का संपादन किसने किया, तो यहाँ पर देखो किसने किया है, पीताम्बर जोशी। कब किया है, 1947 में। कहाँ से, उत्तर काशी। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का कार्यालय देहरादून में कब शुरू हुआ, तो ये हुआ है 2016। आगे चलते हैं। मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ, तो ये होता है 1948। कहाँ, टिहरी गढ़वाल। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट एंड हो चुका है। आप सभी से आशा है कि आप वीडियोस को शेयर कर देंगे और चैनल को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।